सोलर सिस्टम यानी सूर्य का वो घेरा जहाँ करोड़ों पिंड उसके लगातार चक्कर लगाते हैं। यहाँ 8 विशाल ग्रह के साथ 5 बौने यानी ड्रॉप प्लैनेट भी है। तो करोड़ों ऐसे छोटे छोटे एस्टेरॉइड हैं जो बस किसी से भी टकराने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ ड्रॉप प्लैनेट से लेकर कॉमेट्स और कुछ ऐसे एस्टेरॉइड भी हैं जो अरबों सालों से सौर मंडल में भटक रहे हैं। इन्हीं में से एक ऐसा भी ग्रह है जो पिछले 16 सालों से नासा, ईएसए और हर स्पेस साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। ये ऐसा ग्रह है जो 11,000 साल में सूर्य का एक परिक्रमा करता है। तो इसकी जो दूरी है वो सन और प्लूटो की दूरी से भी कई गुना ज़्यादा है। ये बौना ग्रह इतना दूर है कि इस पर हम फिलहाल अपने समय में किसी भी तरह का कोई स्पेस प्रोब भी नहीं भेज सकते। सोलर सिस्टम में सबसे दूर और सबसे रहस्यमय पिंड जो एक ग्रह होने के साथ साथ पिछले 16 सालों से सभी वैज्ञानिकों के होश उड़ा रहा है। एक तरफ प्लूटो पर लाइट को जाने में 5 घंटे लगते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट पर उससे से कम 5 दिनों का टाइम लग सकता है। तो आखिर ये कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम में अरबों सालों से घूम रहा है, पर इसे खोजा केवल 16 साल पहले गया है। आखिर क्यों ये इतना दूर है और क्यों इसे सूर्य का एक परिक्रमा करने में 11,000 साल लगते हैं, और क्या होगा जब हम यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ से सूर्य और धरती कैसे दिखेगी। ये सब जानने के लिए चलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। साल 2003 में एस्ट्रोनॉमर माइक ब्राउन और उनकी टीम ने जब एक सर्वे जिसमें सोलर सिस्टम में घूम रहे दूर के ऑब्जेक्ट का पता लगाना था, उसमें हिस्सा लिया और टेलीस्कोप से जब सोलर सिस्टम पर नज़र डाली तो उन्हें एक बहुत छोटा सा चमकता हुआ एक डॉट दिखाई दिया जो बहुत चमकीला नज़र आने के साथ साथ काफ़ी दूर भी था। उन्होंने हर 1 घंटे के गैप के साथ 3 फोटो लिए जिसमें उन्हें ये पता चला था कि क्या ये ऑब्जेक्ट एकदम आसमान में स्टेशनरी यानी रुका हुआ है या फिर ये कुछ मूवमेंट भी कर रहा है। अब गौर से ये पिक्चर्स को देखा गया तो पता चला कि ये ऑब्जेक्ट बहुत स्लो स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है, पर सटीक से ये कह पाना काफ़ी मुश्किल था आखिर ये क्या है। आप खुद इस पिक्चर को देखकर समझ सकते हैं कि इसे कैप्चर करना कितना मुश्किल रहा होगा। माइक ने जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को देखा उन्होंने इसे सेडना नाम दे दिया। सेडना, जिसे अब वैज्ञानिक 90377 सेडना नाम से जानते हैं, वास्तव में एक ड्रॉप प्लैनेट यानी बौना ग्रह है जो कि सूर्य की इस तरह परिक्रमा करता है कि ये कभी उसके एकदम नज़दीक आ जाता है तो कभी इससे दूर चला जाता है और फिर उसे वापस सूर्य के नज़दीक आने में 10 से 11,000 साल लगते हैं। इसकी इस विचित्र परिक्रमा यानी ऑर्बिट को हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट कहा जाता है। इसमें एक ग्रह कभी अपने तारे से एकदम पास होता है तो कभी अपने तारे से बहुत दूर चला जाता है। सोलर सिस्टम में प्लूटो का भाई कहा जाने वाला सेडना जब सूर्य के पास होता है तो इसकी दूरी हमसे 76 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी से 76 टाइम्स ज़्यादा, जो कि करीबन 11 बिलियन किलोमीटर बनती है। ये इतना दूर है कि इस दूरी को अगर वॉयेजर की 17 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से तय किया जाए तो करीब 21 साल का समय आपको सेडना पर पहुंचने में ही लग जाएगा। पर ये तो कुछ भी नहीं है। जब सेडना ऑर्बिट करते समय सूर्य से बहुत दूर चला जाता है तो इसकी दूरी 937 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, यानी कि करीब 140 बिलियन किलोमीटर दूर। अगर हम इस पर कोई वॉयेजर जैसा प्रोब भेजना चाहे तो उसे वहां पहुंचने में ही कम से कम 260 साल लग जाएंगे। सोचिए सोलर सिस्टम में ही एक ऐसा चीज़ मौजूद होना
जहां जाने में अभी भी हमें 250 सालों से ज़्यादा का समय लगता है। फिलहाल ये छोटा सा ग्रह अभी हमारे सूर्य के पास से ही उसकी परिक्रमा करते हुए करीब 93 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से जा रहा है, जिससे अपने लाइट पॉइंट पर पहुंचने में अभी भी 11,000 साल लगने वाले हैं। जब पिछली बार सेडना हमारे करीब था, तब उस समय पृथ्वी पर मौसम के बदलाव के कारण बहुत ठंड थी और हमारे पूर्वज उस समय पारंपरिक तरीकों से अपना जीवन जिया करते थे। अगली बार जब सेडना हमारे नज़दीक आएगा और हम उसको सटीक पिक्चर ले पाएंगे, तो वे उस समय हमारी पृथ्वी पर साल 13,019 चल रहा होगा, यानी करीब 11,000 साल भविष्य में। उस समय शायद हमारी मानव सभ्यता टाइप 2 टेक सिविलाइजेशन बन चुकी हो। और सेडना का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आप और भी एंटी मैटर इंजन से चलने वाले एक हाइपोथेटिकल स्पेसशिप में बैठकर इस छोटे से ऑब्जेक्ट पर जाने वाले हैं और वहां जाकर देखेंगे कि वहां पे हमारा सूर्य, पृथ्वी और दूसरे ग्रह कैसे दिखाई देते हैं। और जब हमारे साथ क्या होगा जब हम इसकी सतह पर पहली बार लैंड करेंगे। हमारा ये यात्रा बहुत गजब होने वाला है। इसलिए अब आप सीट बेल्ट पहनकर चलिए सेडना की ओर। जैसा कि हम पृथ्वी से इस छोटे से ग्रह की ओर चलेंगे, तो हमें सबसे पहले मंगल ग्रह और हजारों एस्टेरॉयड के घेरे को पार करते हुए जुपिटर जैसे विशाल ग्रह के चांद के बीच से होते हुए सैटर्न के रिंग्स और उसके 82 मून्स को देखते हुए हम यूरेनस और एकदम नीले ग्रह नेपट्यून से होते हुए गुजरेंगे। नेपट्यून पर हमारा यान उसकी परिक्रमा करके उस ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट के ज़रिए यान की स्पीड और बढ़ा लेगा, जिससे हमारा स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम बहुत तेज़ स्पीड से सेडना की ओर ट्रांस नेपट्यून ऑब्जेक्ट यानी कि नेपट्यून ग्रह के बाद की ऑब्जेक्ट्स को धीरे धीरे पार करते रहेंगे, जिसमें हम सबसे पहले प्लूटो से होकर गुजरेंगे। प्लूटो से गुजरते वक्त हमारा सामना होगा केपलर बेल्ट से, जिसमें अरबों खरबों छोटे कॉमेट्स और एस्टेरॉयड मौजूद है। ये बेल्ट बहुत विशाल है, जिसमें पार करने में हमें काफ़ी समय लगने वाला है। प्लूटो पार करने के बाद हम जाएंगे प्लूटो के ही भाई एरिस, और जो प्लूटो से 55 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है और हमारी अर्थ से 95 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। प्लूटो से एरिस तक पहुंचने में हमें फिर कई सालों का टाइम लगेगा, पर हमारा एंटी मैटर इंजन से बना स्पेसशिप बहुत कम समय में ही यहाँ पर हमें पहुँचा देगा। एरिस के चांद को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे सेडना की ओर, जो कि अब एरिस से भी बहुत बहुत दूर है। सेडना की ओर जाते समय हमारा स्पेसशिप को कई हजारों कॉमेट्स और एस्टेरॉयड का सामना करना पड़ेगा, पर हम जैसे ही सेडना की ओर बढ़ेंगे, हमें एक लाल रंग का छोटा सा ग्रह देखने को मिलेगा। ये ग्रह इतना लाल होगा जैसा कि हमारा मंगल ग्रह दिखाई देता है। करीब 1000 किलोमीटर चौड़ा ये छोटा ग्रह, और कहे तो ड्रॉप प्लैनेट, हमें काफ़ी दूर से दिखाई देने लगेगा, जिससे हम फिर इसकी ओर आसानी से बढ़ सकेंगे और लैंडिंग की कोशिश करेंगे। जैसे ही मैं और आप इस छोटे से प्लैनेट और कहे कि प्लैनेटॉइड पर लैंड करेंगे, तो आपको एक खतरनाक सच्चाई का सामना करना होगा। दरअसल सेडना इतना ठंडा ड्रॉप प्लैनेट है कि यहाँ पर आपकी हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर सभी गैसेस जमकर सॉलिड बनने लगेगी। -200 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पर आपको तुरंत जमा सकता है। सभी तरह के केमिकल रिएक्शन यहाँ रुक जाएंगे और कभी भी आप कोई भी रिएक्शन इसके खुले वातावरण में नहीं कर पाओगे। घन घोर अंधकार और पृथ्वी से 20 गुना कम ग्रेविटी के होने के नाते आप इस छोटे से प्लैनेट पर बहुत हल्का महसूस करेंगे।
आप यहाँ चलते वक्त ऐसा लगेगा कि जैसे आप उड़ रहे हो। पर सबसे डरावनी बात तो यहाँ है कि आपको महसूस होगा कि वो घनघोर अंधकार सूर्य से बहुत बहुत दूर होने के कारण आपको यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। किसी भी तरह की कोई भी रोशनी आपको यहाँ नहीं मिलेगी और जीवन का नामो निशान तो बहुत दूर की बात है। सेडना पर खड़े होकर आपको अपना सूर्य केवल एक छोटे से तारे जैसा दिखाई देगा, तो जो बहुत तेज चमक रहा होगा। वैज्ञानिकों के गणना बताती है कि सेडना से हमारा सूर्य चांद से 100 गुना ब्राइट दिखेगा, जो कि पृथ्वी से हम 4 लाख गुना ब्राइट दिखता है। सेडना से पृथ्वी को आँख से देख पाना नामुमकिन है। केवल एक शक्तिशाली टेलीस्कोप से ही हम यहाँ से पृथ्वी को देख सकते हैं। भले ही सेडना हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर खोजा गया एक प्लैनेट हो, पर ये भी हमारे सोलर सिस्टम की अंतिम सीमा में नहीं आता है। सेडना के अलावा भी अरबों ऐसे पिंड और छोटे छोटे प्लैनेट्स हो सकते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हो। सेडना सोलर सिस्टम के जिस हिस्से में आता है उसे वैज्ञानिक इनर ऑर्ट क्लाउड कहते हैं, यानी कि ये ऑर्ट क्लाउड के अंदरूनी घेरे में आता है, जो कि काइपर बेल्ट के बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा भाग है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।